एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 11th लेक्चर 1 पहला लेक्चर हुआ। आज नया चैप्टर शुरू करना है। क्या चल रहा था? अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर जो है 1 to 5 चैप्टर हो गया। चैप्टर 6 कौन सा चैप्टर हो जाएगा? चैप्टर 6 हुआ किसके? अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया? चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर का नाम हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। हिंदी में कहते हैं अनुक्रम और श्रेणी। श्रेणी कहें या श्रृंखला कहें, कुछ भी लिख सकते हैं। अनुक्रम और श्रेणी या अनुक्रम और श्रृंखला कहते हैं। तो यह जो हुआ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर हुआ? तो चैप्टर 6 अलजेब्रा के अकॉर्डिंग जो हम सिलेबस लिखाएं, सिलेबस में हमारे लिखाने के कंडीशन से यह चैप्टर 6 हुआ। एनसीईआरटी बुक में जब जाएंगे, यही आप अगर एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो उसमें चैप्टर 9 होगा। एनसीईआरटी बुक में कौन सा होगा? चैप्टर 9 होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो इसको लिखना है, राइट वाला नहीं लिखना है, इसको लिखना है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है? सबसे पहले सीक्वेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले किसको देखेंगे? सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद ही देखेंगे सीरीज। सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है? कहेंगे सबसे पहले लिखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का हिंदी हो जाएगा अनुक्रम। डिफिनीशन एंड रिजल्ट। पहला सीक्वेंस। सीक्वेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रम, या इसको क्रम भी बोला जाता है। अनुक्रम कहें या क्रम कहें। इस सीक्वेंस को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सीक्वेंस जो है कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट है? 2 भागों में। सीक्वेंस को 2 भागों में बांटते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। पहला क्या हो जाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का हिंदी हो जाएगा ज्ञात अनुक्रम। ज्ञात अनुक्रम। और इनफाइनाइट मीन्स अज्ञात अनुक्रम। चलिए यहाँ तक लिखे तो पहले लिख ले तो समझेंगे। चलिए समझेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है। तो लिख लिए ना,
सीक्वेंस एंड सीरीज कहने का ही मतलब हो रहा है कि अनुक्रम और श्रेणी के बारे में, किसी भी सीरीज के बारे में देखेंगे तो सीक्वेंस को कितने भागों में बांटा गया, अनुक्रम को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञात अनुक्रम अज्ञात अनुक्रम। यानी सीक्वेंस के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में जितने भी वैल्यू होगा सभी के सभी वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में सभी का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। तब पहला नंबर में लिखेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, पहला लिखेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। ज्ञात अनुक्रम, हिंदी में लिखेंगे ज्ञात अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, तो कहेंगे ए सीक्वेंस, वैसा सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस में वैसा सीक्वेंस होगा जिसका टोटल नंबर क्या हो, फाइनाइट नंबर हो। जब फाइनाइट नंबर का, किसी भी फाइनाइट नंबर का सीक्वेंस निकालेंगे, जैसे कि समझे 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 4, 9, जो भी टर्म है इतना ही टर्म है, तो सभी के सभी कितना है, फाइनाइट टर्म है। इसमें कितना टर्म, 2, 3, 4 टर्म, तो यह 4 टर्म का क्या हुआ, फाइनाइट हुआ, यह 4 टर्म का फाइनाइट टर्म हुआ। वैसा टर्म जिसको ज्ञात किया जा सकता है फाइनाइट होगा, उसी को क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। तो कहेंगे सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर, ए सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर, a sequence having finite number of terms is called finite sequence। finite sequence किसे कहें, तो a sequence having finite number of terms is called finite sequence। जैसे कि एग्जाम्पल में कह सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, यह क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है। दूसरा कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10, ये भी क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है। तो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट नंबर कितने, 5, फाइनाइट नंबर 5 का फाइनाइट सीक्वेंस है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस वैसा टर्म होगा जिसका वैल्यू क्या हो, फाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट तक हो। अर्थात दूसरा में लिखेंगे ये भी लिखेंगे, दूसरा में क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस का हिंदी अज्ञात अनुक्रम, इसमें कहेंगे ए सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर, ए सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड infinite sequence। A sequence having infinite number of terms is called infinite sequence। infinite number के terms को infinite sequence कहते हैं। जैसे कि यही एग्जाम्पल हो गया 5, 10, 20, 15, 20, डॉट 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 चल गया। डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया। दूसरा में क्या कहेंगे 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मीनिंग ही क्या हो गया कि यह जो सीक्वेंस गया, यह सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट नंबर में वैसा टर्म होगा जिसका क्या होगा, सीक्वेंस फाइनाइट हो, नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है, फाइनाइट नंबर हो, नंबर क्या हो, फाइनाइट हो, और यहाँ पर इनफाइनाइट सीक्वेंस में नंबर इनफाइनाइट हो। चलिए अगर हिंदी लिखना चाहें तो लिखें, इंग्लिश में लिखें।
फाइनाइट नंबर, ज्ञात अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जिसकी संख्या ज्ञात हो, वैसा या वैसी ठीक रहेगा, वैसी अनुक्रम जिसकी संख्या ज्ञात हो उसे ज्ञात अनुक्रम कहा जाता है, जैसे एग्जांपल में 5, 10, 15, 20, 25 एंड दूसरा एग्जांपल में लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10। दूसरा लिखें इनफाइनाइट सीक्वेंस, अज्ञात अनुक्रम, वैसी अनुक्रम जिसकी संख्या अज्ञात हो, उसे अज्ञात अनुक्रम कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल में यह दोनों एग्जाम्पल को लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं सीरीज क्या है। तो सीरीज का हिंदी होता है श्रेणी या श्रृंखला भी बोलते हैं। हिंदी में श्रेणी बोले या श्रृंखला भी बोलेंगे। सीक्वेंस लिखने का तरीका इसी तरीके से, सीक्वेंस के बीच में ऑलवेज क्या देना है, कॉमा ही देंगे, और सीरीज के बीच में क्या रहेगा सो देखते हैं। अब टॉपिक डालेंगे सीरीज। हिंदी में कहेंगे श्रेणी या श्रृंखला। तो श्रेणी किसे कहेंगे, ए सीक्वेंस हैविंग या ए चैन ऑफ 10 में लिख सकते हैं। A chain obtained by joining each term of a sequence with plus sign is called सीरीज। क्या कहेंगे, सीरीज में कहेंगे ए चैन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग ईच टर्म ऑफ ए सीक्वेंस विथ प्लस साइन इज कॉल्ड सीरीज। जैसे कि सीरीज जो है ऑलवेज क्या होता है, प्लस साइन के सीक्वेंस के कंडीशन को होल्ड करता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, पहला एग्जांपल क्या था, तो सीक्वेंस का एग्जांपल लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ये सभी ये क्या है, सीक्वेंस है। यह तो सभी का सभी टर्म किस में है, सीक्वेंस के टर्म में। अब जब इसी सीक्वेंस को यदि हम सीरीज में लिखते हैं, जब इस सीक्वेंस को हम सीरीज के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यह जब सीरीज के टर्म में लिखा जाएगा तो बीच में क्या करते हैं, प्लस साइन। क्या कर रहा है, सीक्वेंस विथ प्लस साइन। इस सीक्वेंस के बीच में प्लस साइन करना है। तो 5 + 10
प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस डॉट 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 इज ए सीरीज। यह जो हुआ यह क्या हुआ, सीरीज हुआ। यही यदि इस प्रकार से दे दें 2 4 6 8 10 डॉट 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 इज ए क्या है, सीक्वेंस है। यह तो वैल्यू सीक्वेंस है। इसी को सीरीज फॉर्म में क्या करते हैं, बीच में प्लस साइन, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 इज ए सीरीज। यही यदि निगेटिव के केस में देते -3 -30 -20 -10 0 10 डॉट 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 इज ए सीक्वेंस। यह जो वैल्यू है क्या है, तो सीक्वेंस के टर्म में है। इसी को सीरीज के कंडीशन में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे -30 बीच में प्लस -20 प्लस -10 प्लस 0 प्लस 10 प्लस डॉट 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 क्या हो गया, इज ए सीरीज। यह जो वैल्यू हुआ वह क्या हुआ, सीरीज हुआ। या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -30 -20 -10 प्लस 0 प्लस 10 प्लस डॉट 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 लीजिए। चलिए यहाँ तक लिखे। तो सीरीज के फॉर्म, पहले समझ ले क्या कर रहा है कि सीरीज के फॉर्म में लिखना है। अगर हमारे पास सीक्वेंस के फॉर्म में दिया रहे तो सीरीज किसे कहेंगे, तो यह दिया हुआ अगर 5 10 इस प्रकार से अगर कोई लाइन दिया रहे, बीच में कोमा दे देकर अगर कोई सीक्वेंस, तो यह क्या है, सीक्वेंस है। इस कंडीशन में सीरीज नहीं कहेंगे। इस कंडीशन में यदि हम सीरीज कहते हैं तो हमारा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, सीक्वेंस है या अनुक्रम है। और जब इसके बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाए, प्लस या माइनस साइन बीच में रहे, तब उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। चलिए तो इसका हिंदी लिखेंगे और यहाँ तक लिखें। सीरीज का हिंदी लिखेंगे श्रेणी या श्रृंखला। वैसा अनुक्रम जिसके बीच में, वैसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक ईच टर्म ने, प्रत्येक अगला टर्म, तो प्रत्येक टर्म के बीच में प्लस साइन हो, उसे श्रेणी या श्रृंखला कहते हैं। उसे श्रेणी या श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यह लिखेंगे, तो सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज में अंतर समझना है। पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में अंतर समझ गए कि जब किस प्रकार से हो तो सीक्वेंस हो और किस प्रकार से हो तो सीरीज हो। तो जब 5 10 15 इस प्रकार से कोई सीक्वेंस होगा और बीच में क्या हो, प्लस हो, तब यह क्या है, सीरीज हो। तब बीच में अगर इस प्रकार है तो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। और यह जो है सीरीज, अब कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। फिर सीरीज भी कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार के। एक फाइनाइट सीरीज हो जाएगा, दूसरा इनफाइनाइट सीरीज होगा। तो फाइनाइट सीरीज किसे कहेंगे और इनफाइनाइट सीरीज अब अगला टॉपिक। चलिए तो यहाँ तक लिखे तो फास्ट। चलिए लिख लिया। सीरीज जो है, सीरीज को भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक हो जाएगा फाइनाइट सीरीज, दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। चलिए पहला देखते हैं फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का हिंदी हो जाएगा ज्ञात
श्रृंखला या श्रेणी। ज्ञात श्रृंखला या श्रेणी। A series having finite number of terms is called finite series। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 + 5 + 8 + 11 + 14। यह क्या है? फाइनाइट नंबर का फाइनाइट सीरीज हो गया, इनफाइनाइट सीरीज। अज्ञात श्रृंखला A series having infinite number of terms is called infinite series। जैसे कि एग्जाम्पल में कर सकते हैं 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + ... ऑलवेज फाइनाइट सीरीज में क्या होगा? फाइनाइट नंबर का सीरीज लेना है, और इनफाइनाइट सीरीज में इनफाइनाइट नंबर का सीरीज लेंगे। तो फाइनाइट सीरीज किसे कहेंगे? तो ए सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। अर्थात जैसे कि 2, 5 या 5n, इसमें फाइनाइट नंबर है। कितना नंबर है? तो 5 नंबर का फाइनाइट नंबर है, और फाइनाइट नंबर का सीरीज है, इसलिए फाइनाइट सीरीज। और इसमें इनफाइनाइट नंबर, इसमें n की संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको अज्ञात श्रृंखला कह सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। चलिए हिंदी लिखे तो फाइनाइट सीरीज का वैसी श्रृंखला जिसकी संख्या ज्ञात हो फाइनाइट श्रृंखला कहलाती है, ज्ञात श्रृंखला कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 2 + 5 + 8 + 11 + 14 तक ही लिखेंगे। और सीरीज में ऑलवेज बीच में क्या रहता है? प्लस साइन। सीरीज में ऑलवेज बीच में प्लस साइन रखेंगे। अगर प्लस साइन नहीं है तो वह क्या हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगा, या माइनस साइन भी रह सकता है। चलिए इनफाइनाइट सीरीज का हिंदी वैसी श्रृंखला जिसकी संख्या अज्ञात हो। वैसी श्रृंखला जिसकी संख्या अज्ञात हो, अज्ञात श्रृंखला कहलाती है, अज्ञात श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 + 5 + 8 + 11 + 14 +... से मतलब सूचित करने का मीनिंग क्या हुआ? कि यह हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखें। चलिए लिख लिए।
अब टॉपिक डालना है सीक्वेंस एंड सीरीज, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को हिंदी में लिख लें, अनुक्रम और श्रृंखला को, अनुक्रम और श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस, या अरिथमेटिक सीक्वेंस को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा गया है। अरिथमेटिक सीक्वेंस कहे या अरिथमेटिक सीक्वेंस को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, जिसको किस चीज़ से? एपी से सूचित किया जाता है। एपी, यह आपने मैट्रिक क्लास में ही पढ़ा था। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, या मैट्रिक में पढ़े थे। दूसरा जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहें या इसी का नाम एक और हो जाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यह मैट्रिक क्लास में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहा जाता है। तो जीपी का यदि फुल फॉर्म कहे तो जीपी माने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहे या जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहे, इसका हिंदी हो जाता है गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। एंड तीसरा में हो जाता है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक सीक्वेंस को ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। हार्मोनिक सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, और इसको HP से डिनोट करता है। यह आपके लिए पहला बार है। HP आपने मैट्रिक क्लास में नहीं सुना था, पहला बार सुने होइएगा। HP का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को कितने भागों में? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को टोटल 3 भागों में बांटा गया। पहला हो जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस कहें या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहें, इसको AP से सूचित किया जाता है। किस चीज़ से? AP से सूचित किया जाता है, और इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी, जो कि आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था। इसका हिंदी कहेंगे समानांतर श्रेणी। दूसरा हो जाता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में GP।
गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। एंड तीसरा में हो जाता है हार्मोनिक सीक्वेंस का है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में HP, लेकिन इसको हिंदी में भी बोला जाता है हार्मोनिक। हार्मोनिक का नाम हार्मोनिक ही है, तो हार्मोनिक श्रेणी या हार्मोनिक श्रेणी। तो 3 टाइप्स को रखना है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस AP तो आपको पता है, तो AP के बारे में फिर भी बताएंगे। AP, उसके बाद GP, उसके बाद HP। पहले क्या चलेगा? AP, उसके बाद GP, उसके बाद HP। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में AP के बारे में डिफाइन किया जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP समानांतर श्रेणी। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में अंतर समझ लेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस में अंतर समझेंगे, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज में अंतर समझेंगे। आज इतना ही बताए हैं। क्या क्या बताएं? सीक्वेंस का डिफिनीशन बताएं, सीरीज का डिफिनीशन बताएं। सीक्वेंस 2 भागों में, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, उसको देखेंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस, फिर सीरीज को 2 भागों में, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज, उसको भी 2 भागों में, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज को, उसको डिफिनीशन दिए, एग्जाम्पल दिए। उसके बाद 3 टाइप्स, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक। अब एक एक क्लास में सबको अलग अलग से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में क्या चलेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP समानांतर श्रेणी। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें और आज की क्लास को यहीं पे संपन्न।